राम सा दोस्तों वो वीडियो अपना और वीडियो सुखाई थोड़ा अलग है क्योंकि वो वीडियो एक सामाजिक संदेश वाला बनाएड़ो है। तो ताजु हाथ जोड़ रिक्वेस्ट है कि ई वीडियो ने एंड तक देखियो फिर ताकि समझ में आ जाए कि भाई काई बनाए समय और मन उम्मीद है कि तान वो वीडियो पसंद आवलो तो देखो। अरे मुकेश यहाँ आना। जी पापा जी। तू एक काम कर, मेरे लिए एक कप चाय ले आ। वो पापा जी आपको अभी तो लाके दी थी मैंने चाय। अरे अभी मैंने जो चाय पी थी ना वो दूध की थी, अब मुझे ग्रीन टी पीनी है, लेके आ। ठीक है पापा जी। और पतिदेव खाना बना लिया? खाना तो अभी तक नहीं बनाया। तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया? तुम्हें पता नहीं मुझे ऑफिस से आते कितनी भूख लगती है, तुम्हें खाना बना के रखना चाहिए ना। मैं खाना तो बना लेता पर आज मुझे घर में कितना काम करना पड़ा। पहले तो पूरे घर की सफाई की, फिर कपड़े धोए, फिर तुम्हारे बाबूजी दिन में 3-3 4-4 बार चाय पीते हैं, उन्हें चाय बना के दी। फिर अब तुम ही बताओ मैं अकेला आदमी इतना काम कैसे कर सकता हूँ। ओहो, पापा ने 4 बार चाय क्या मांग ली? पापा तुम्हारी आंखों में आने लगे? सारा दिन घर पे पड़े रहते हो, थोड़ा सा घर का काम कर लोगे तुम्हारा क्या चला जाएगा? देखो बात काम की नहीं है, जितना मेरे से होता है उतना तो करता ही हूँ ना यार। पर घर का इतना सारा काम मेरे से अकेले से कैसे होगा? मैंने कभी घर का काम किया ही नहीं है। तो क्या हुआ कभी घर का काम नहीं किया? मैंने भी कभी नौकरी नहीं की थी पर करनी पड़ रही है ना, तुम भी घर का काम कर लिया करो। अच्छा बाबा ठीक है, अब आगे से ध्यान रखूंगा। अरे बेटा तू आ गई? हाँ पापा आ गई। क्या बात है, आज कुछ परेशान सी दिख रही है, ऑफिस में कोई बात हो गई? नहीं पापा कुछ ही नहीं हुआ। अब बेटा पर मैं यहाँ बुरी तरह से परेशान हो गया। अरे ये तेरा पति है ना, ये इसको एक चाय मांगता हूं ना तो ऐसा लगता है जैसे इसकी नानी मर गई हो। अरे बेटा मैं बेटी के घर में रह रहा हूं तो ये मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है हमेशा, और मैं तो सोच रहा हूं मैं यहां से बेटा मैं चले जाऊं। क्या बात कर रहे हो पापा, उसने आपके साथ ऐसा किया? रुको उसे तो भी बताती हूँ। सुनो यहाँ पे आना। हाँ बोलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा से बदतमीजी करने की? तुम होते कौन हो उन्हें गलत बोलने वाले? मेरे पापा जब तक चाहेंगे यहाँ पे रहेंगे, और तुम्हें कोई परेशानी है तो खुद घर छोड़ चले जाओ। अरे पर मैंने क्या कर दिया? मैंने तो कुछ भी नहीं बोला पापा जी को। देख 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 बेटा इसे कितना झूठ बोल रहा है। अरे तूने चाय के लिए मना नहीं किया मुझे? बाबूजी आप ऐसे क्या बोल रहे हैं? आपने जितनी बार मेरे को चाय के लिए बोला है मैंने आपको चाय बना के दी है, फिर भी आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? देखा बेटा कितना झूठ बोल रहा है। अरे मैं ठहरा बुजुर्ग आदमी, मुझे झूठ बोलने की कहाँ जरूरत है? हाँ बाबूजी मैं जानती हूँ, आप झूठ क्यों बोलोगे? झूठ ही खुद बोल रहा है, इसको काम करने में जोर आता है इसलिए बहाने बना रहा है। शिवानी ये क्या तरीका है मुझसे बात करने का? पति हूँ तुम्हारा, इस घर का नौकर नहीं हूँ। ये कौन सा तरीका है बात करने का? तो तुमने कौन सा पति वाला काम कर दिया? कौन सी पति वाली जिम्मेदारी निभा ली? मैं नौकरी करती हूँ, मैं कमा के लाती हूँ, तुम्हें क्या जोर आता है? हाँ मैं मानता हूँ तुम कमा के लाती हो, तुम्हारे वजह से घर चल रहा है, पर तुम्हें 4 दिन क्या हो गए नौकरी जाते हुए? तुम मुझे नीचा दिखा रही हो? मैं पिछले 4 साल से नौकरी जा रहा था, मैंने तो कभी तुम्हें नीचा नहीं दिखाया। हाँ तो पति का धर्म होता है पत्नी का ध्यान रखना, लेकिन शर्म की बात तो यह है कि पति होते हुए मुझे नौकरी करनी पड़ रही है। हाँ तो तुम्हें पता नहीं है कि मैं नौकरी क्यों नहीं कर रहा हूँ? पिछले 3 महीने से मेरी जॉब छूट गई है, हर दूसरे दिन मैं जॉब के लिए भटकता हूँ, पर मुझे नौकरी मिल ही नहीं रही, तो मैं क्या करूँ? जाओ गेट खोलो, देखे कौन है। मैं कुछ नहीं खोल रहा, तुम जाके खोल लो। भैया आप? और कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? अरे सारी बातें यहीं दरवाजे के बाहर करेगी या घर के अंदर भी लेके चलेगी? चलो चलो। सुनो मेरे भैया है, चाय बनाओ इनके लिए। मुझसे नहीं बनेगी चाय वाय, बना लो खुद ही। कैसे नहीं बनाओगे? बहन तू रुक, तू अंदर जा, मैं जय से कुछ बात करता हूँ, अंदर जा। कैसे हो जिया जी? क्या बात हो गई, आप गुस्से में लग रहे हो? गुस्सा ना करो तो और क्या करूं? तेरी बहन ने जीना आराम कर रखा है, मेरी जॉब क्या छूट गई, वो तो मुझे नीचा दिखाने में लगी है, और तेरा बाप भी कम नहीं है, हरदम उसको मेरे बारे में भिड़काता रहता है। मैं सारी बात समझ गया हूँ जिया जी, आप चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। भैया क्या हुआ? भैया अरे शेर सिंह तू कहाँ हीरो बन के जा रहा?
अरे कहीं ऐसा नहीं हो कि बेटी के साथ तेरे भी 2-4 पड़ जाए। तू तो यही रुक जा, उसी में तेरी भलाई है। भैया आप पागल तो नहीं हो गए हो? क्या कर रहे हो? तूने मेरी पत्नी पे हाथ कैसे उठाया? मुझे माफ़ करना क्योंकि मैंने आपकी पत्नी पे हाथ उठाया। मैं आपकी पत्नी पे हाथ नहीं उठाना चाहता था, पर देख लिया बहन तूने, जिस बाबूजी की बातों में आकर, जिस बाबूजी के भड़कावे में आकर तू अपने पति पे चिल्ला रही थी, अपने पति को सुना रही थी, आज वही पति तुझे बचाने आया। बाबूजी नहीं आए तुझे बचाने के लिए। अब तू खुद सोच और खुद फैसला कर कि कौन तेरा अपना है और कौन बस तुझे भड़काकर अपना बनना चाहता है। बाप सबसे बड़ा है, भाई सबसे बड़ा है, और शादी के बाद तेरे लिए जो सबसे बड़ा इंसान होना चाहिए वो इंसान तेरा पति है। और अगर तू तेरे पति की इज्जत नहीं कर सकती ना, तो तू औरत कहलाने के भी लायक नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार मर्द ही गलत हो, कई बार औरत भी गलत हो सकती है। ज़रूरी नहीं हर बार अत्याचार औरत पर ही हो, कभी कभी आदमी पर भी हो सकता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों, ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े। आज तो टिफिन खत्म कर लिया था ना? कहाँ से खत्म करता है, टाइम ही नहीं मिला। सुनो, खाना लगाओ यार, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। खाना तो मैं लगा दूंगी, पर पहले आप ये बताओ आपको सैलरी मिली? सैलरी नहीं मिली यार, तुम खाना लगा दो ना। खाने वाने ही छोड़ो, आप तो ये बताओ आपको सैलरी क्यों नहीं मिली? आपको 2-3 तारीख को मिल जाती है ना, क्यों नहीं मिली? 10 तारीख हो गई आज। सोनू समझो ना यार, मुझे क्या किसी को भी नहीं मिली। किसी से मुझे क्या मतलब है? मैंने आपको बोला था कि 12 तारीख को मेरी बुआ की लड़की की शादी है, मैं वहाँ पे जाऊंगी। मुझे नई ड्रेस चाहिए थी, अब बताओ मैं किससे जाऊंगी? मुझे नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए। अच्छा तुम एक काम करो यार, मेरे कार्ड में होंगे 1000-2000 रुपए, वहाँ से निकलवा लेना, उनसे ले आना जो भी लाना है तुम्हें। 1000-2000 से क्या होगा? मुझे कम से कम 7-8 हजार रुपए चाहिए। सोनू तुम समझ क्यों नहीं रही यार? 7-8 हजार रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा? सैलरी भी नहीं मिली, और तुम्हें एक काम बताया, खाना लगा दो। अगर नहीं लगाना तो मत लगाओ यार, सारे दिन पैसे 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 करते रहते हो। हाँ मैं तो लालची औरत हूँ ना, तुम्हारे पैसे खाना चाहती हूँ। बात मेरे कपड़े लाने की, मेरे सामान लाने की नहीं है। बात है कि घर का रेंट देना है, बिजली का बिल देना है, दूध वाले को पैसे देना है। तुम्हें क्या है, तुम तो फोन उठाते नहीं हो। मुझे फोन करते हैं, भाभी जी बिल देना है, भाभी जी पैसे देने हैं, गाड़ी किस्त और आ गई। वो फोन करता है, भाभी जी 3 तारीख हो गई, भाभी जी 4 तारीख हो गई। बताओ मैं क्या करूँ? तुम्हें पता कितनी इंसल्ट फील होती है? तुम्हें क्या है, तुम्हें तो लगता है मैं लालची औरत हूँ, तुम्हारे पैसे खाना चाहती हूँ। अरे दे देंगे यार, सुबह से शाम तक तो ऑफिस में काम करके आया हूँ, थका आ रहा हूँ, माइंड वैसे खराब हो रहा है। खाना तो परोसा जा रहा है नहीं तुमसे, उल्टा मेरे से बहस कर रही हो यार। खाना देना है तो दो, वरना उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। हाँ क्यों जरूरत होगी? बाहर दोस्तों के साथ खा लिया होगा, और मेरे सामने बैठे बैठे नौटंकी कर रहे हो कब से। और जब मैं बोलती हूँ बाहर खाना खाने चलते हैं, तब तो बोलते मेरे पास पैसे नहीं है, और दोस्तों पर उठाने के लिए पैसे आ गए बहुत। अब ज्यादा हो रहा है। हाँ मारो ना, रुक क्यों गए? हाथ उठाओ मुझ पे, इसलिए तो लाए मुझे शादी करके। तुम्हारी बात चलती नहीं, मुझ पे चलाते रहते हो। हाँ तो क्या गलत कर दिया मैंने? घर का रेंट देना है, गाड़ी किस्त देनी है, बिजली का बिल देना है। अब तुम्हें नहीं बोलूंगी, अब पड़ोसी को बोलूंगी। तुम तो समझते नहीं हो। अच्छा सॉरी, चुप हो जाओ अब। बोला ना सॉरी, चुप हो जाओ यार। करता हूँ मैं कुछ पैसों का, तुमने तो खिला दिया खाना और मैंने खा लिया। सो रहा हूं मैं अब। जब देखो जब गुस्सा करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। काम की बात भी नहीं बोलूंगी क्या? उनको नहीं बोलूंगी, किसको बोलूंगी? समझते ही नहीं है। उनको गुस्सा आता है, मेरे ऊपर चिल्लाते रहते हैं। अब मैं किसके ऊपर चिल्लाऊं? लो पानी पी लो। मुझे नहीं पीना। पी लो। नहीं पीना मुझे। सॉरी बाबा, मैंने गलत बोल दिया तुम्हें, पानी पी लो। बोलो सॉरी, पहले क्या बोलो? बोल रहा हूँ ना, मुझसे गलती हो गई, गुस्से में बोल दिया यार, गुस्सा आ जाता है। अब एक तो मैं ऑफिस से सारे दिन थका रहा आता हूँ, खाना भी नहीं खाया, इरिटेशन हो जाती है, गुस्सा आ जाता है। तुम तो समझो यार मुझे। लो पानी पी लो। नहीं पीना मुझे। बोला ना बाबा सॉरी यार। नहीं पीना मुझे, जाओ यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। ये बात बहुत ही कड़वी है मगर सच है कि अगर घर के अंदर आदमी ना कमाए
तो उसकी कोई इज्जत नहीं होती। आदमी की इज्जत सिर्फ तभी तक रहती है जब तक वो कमाता है, जब तक वो अपने घर का पालन पोषण करता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि लोग आदमियों का दर्द भी समझ सके। देख लिया एक वीडियो, तो वीडियो नाल तनी लाइक नहीं करे जो, तो वीडियो ने लाइक करो और कमेंट कर बताओ थाने वीडियो को माने कौन सा पार्ट बढ़िया लग्यो। और अगर ती को अगला पार्ट देखो चाहो जो, तो कमेंट कर दो दबा दब अगला पार्ट की। अगर 3000 कमेंट होगी तो अगला पार्ट जल्दी आ जाए लो। और अगर जो भाई लोग अपना चैनल बनाए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर जो। राम राम सा।